आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जग जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं हमारे सरयू पंचोली जी को मैं अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर पारा डूबर नहीं मिले किनारा पल में लिया ओ बारी रे गुरु पल में लिया ओ बारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद बलुटे रे जन्म जन्म के तेरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे वेद भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे योग युगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानस देह सुधारी रे
भजन नाम सुधारी रे गुरु चरण कमल हारी रे सदगुरु चरण कमल हारी रे दाता चरण कमल हारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंसी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सरयू पंचोली जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी हम लोग दिल्ली पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं। हमारे बाल किशोर भाई को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सभी को जय सच्चिदानंद। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतांब तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियतांब तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम भक्ति हो तुम शक्ति हो तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो तुम ही करुणा हो तुम ही प्रेम हो तुम ही करुणा हो तुम ही मोक्ष
सांब शिवा, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतांब तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, प्रियतांब तुम्हीं प्राणनाथ तुम्हीं, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बाल किशोर भाई को अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सत्संग के लिए इंदौर इंडिया चलते हैं। महात्मा कौशल भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान पुरुषों की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता सतगुरु सम नहीं, वक्सदात अनमोल। सतगुरु के उपकार का ना कछु मोल ना तोल। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी भगवत भक्तों को, समस्त प्रेमी गणों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। इस प्रोग्राम से जुड़े सभी भाईजी लोगों के चरणों में मेरा खूब प्रणाम। दुबई में बैठे हुए सभी प्रेमी भक्तों को भी मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ साथ व्यतीत हुए अपने मकर संक्रांति की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सभी लोगों ने मकर संक्रांति के प्रोग्राम को बड़ी धूमधाम से मनाया पूरे भारत में। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा पापम ससी तापम दैन्यम कल तरुस्ततः पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगम। कि गंगा हमारे पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा हमारे तापों का हरण करता है
आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, वो सारी दरिद्रता को खत्म कर देगा। पर कहते हैं ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, जब हम संतों के सानिध्य में जाते हैं, भक्ति रूपी अविरल धारा में स्नान करते हैं, तो सत्संग की गंगा से स्नान करने से हमारे पाप, ताप और सारे दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में हर मनुष्य चाहता है कि मैं तन से भी सुखी रहूं, मैं मन से भी सुखी रहूं और मैं धन से भी सुखी रहूं। पद्म पुराण में लिखा है कि जब मन के अंदर आए कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे कर्म करने की मन में एक जिज्ञासा प्रकट हो, तो समझ लेना हमारा मन हमें कर्म योग से जोड़ रहा है। और जब हमारे सत्कर्म हमें कर्मयोग से जोड़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन भक्ति की ओर अग्रसर होगा। तो मन करेगा मैं भक्ति करूं, और जब आपका मन भक्ति करने को करे, तो समझ लेना आपका मन आपको भक्ति की ओर जोड़ रहा है, भक्ति योग से जोड़ रहा है। और जब भक्ति हमारे जीवन में प्रविष्ट कर जाएगी, तो हम ज्ञान से जुड़ जाएंगे। और जब हमें जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम ज्ञान योग से जुड़ जाते हैं। और जब कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों का समन्वय होता है, तो हमारी भक्ति दृढ़ होती है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहु प्राणी, बिनु सत्संग न पावहु प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। देखिए, भक्ति स्वतंत्र है, किसी परतंत्रता की बेड़ी में भक्ति नहीं बनी है। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खानवी है, और बिना सत्संग के हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मण जी ने जब भगवान से पूछा कि मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कैसे हो, तो लक्ष्मण जी से भगवान कहते, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत होहि अनुकूला। और उसके साथ साथ जीवन में सद्गुरु महाराज की कृपा परम आवश्यक है, क्योंकि सत्य से जोड़ने का काम, धर्म से जोड़ने का काम, भक्ति से जोड़ने का काम, भक्त और भगवान की जो बीच की खाई होती है, उसको केवल सद्गुरु महाराज ही जोड़ सकते हैं। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वृक्ष जब तक डाली से जुड़ा है तो सुरक्षित है, पर जैसे पत्ता जब तक डाली से जुड़ा है तो वो सुरक्षित है,
और जैसे पत्ता डाली से जुदा हो जाता है, तो पवन का झोंका उसे किस भाव में ले जाए किसी को पता नहीं है। इसी तरह हमारा जीवन है। जब तक हम ज्ञान योग से जुड़े हैं, जब तक हम भक्ति योग से जुड़े हैं, जब तक हम सत्कर्म के योग से जुड़े हैं, और जब तक हमारा जीवन श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ा है, तब तक हम सुरक्षित हैं। पर जैसे हम इन तीनों से हम जुदा हो जाते हैं, भक्ति रूपी डाल से जब जीव नीचे गिर जाता है, तो माया की आंधी व्यक्ति को किस ओर ले जाए ये किसी को पता नहीं है। हम संसार में चाहते हैं कि मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, खूब संसार में हमारी वाहवाह हो। पर देखिए, रस और यश दोनों अलग वस्तुएं होती हैं। अगर हम यश के पीछे भागेंगे तो हम प्रभु की कृपा के रस से वंचित हो जाते हैं। पर जब हम प्रभु की कृपा के रस का पान कर लेते हैं, तो जिन्हें प्रभु की कृपा के रस का पान करने का सौभाग्य मिला, वो यश की चिंता ही नहीं करते। इसीलिए मीराबाई जी कहती हैं कि नजरों से तो पिला दे, नजरों से तो पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तो पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, इतनी पिला दे सतगुरु, इतनी पिला दे सतगुरु, कि बेहोश मेरा आना, इतनी पिला दे सतगुरु, कि बेहोश मेरा आना, नजरों से तो पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तो पिला दे। हम होश हो चुके बन कर तेरे दीवाने, हम होश हो चुके बन कर तेरे दीवाने, दुनिया का गम नहीं है, दुनिया का गम नहीं है, चरणों में तो ठिकाना, दुनिया का गम नहीं है, चरणों में तो ठिकाना, नजरों से तो पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तो पिला दे। बड़े भाग्य है उसी के जिसने ये बात जानी, बड़े भाग्य है उसी के जिसने ये बात जानी, प्रभु नाम ही है अपना, प्रभु नाम ही है अपना, बाकी जगत बेगाना, प्रभु नाम ही है अपना,
बाकी जगत बेगाना, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, इतनी पिला दे सतगुरु कि मैं होश में ना। और जो प्रभु की कृपा के रस का पान कर लेता है तो जीवन में आनंद ही आनंद है, जीवन में मौज ही मौज है। देखिए, चाहे संतों का माध्यम हो, चाहे महापुरुषों का माध्यम हो, चाहे सत्कर्मों का माध्यम हो, हर जगह से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, पर कभी कभी हम उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। कहा जाता है, रामायण में प्रसंग आता है कि राजा दशरथ जी के चारों पुत्रों का विवाह हो गया। एक दिन राजा दशरथ जी के मन में आया कि मैं समाज के बीच में दर्पण को देखूं, और राजा दशरथ जी ने भरी सभा में दर्पण मंगाया और उस दर्पण के आगे अपना चेहरा देखने लगे। और राजा दशरथ जी ने देखा कि सिर का जो मुकुट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो राजा दशरथ जी ने उस मुकुट को संवारा और ध्यान से जब देखा तो देखते कान के नीचे के बाल सफेद हो गए। अब देखिए, इसको अगर हम गहराई से इसकी तुलना करें तो मानो राजा दशरथ को बाल एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हे राजा दशरथ, जब तुम बाल थे, जब बाल अवस्था में थे तब भी मैं बाल था, जब तुम जवानी में आए तब भी मैं बाल था, जब तुम प्रौढ़ अवस्था में प्रविष्ट किए तब भी मैं बाल था, अब तुम वृद्ध अवस्था में आ रहे हैं तब भी मैं बाल हूं। फर्क इतना है कि मैंने अपने जीवन का रंग बदल लिया है। आपने देखा, वृद्धावस्था में सबके बाल सफेद हो जाते हैं। आजकल तो अगर सफेद भी हो जाते हैं तो इंसान मेहंदी लगा करके, डाई लगा करके उसको फिर से काला कर लेता है कि अभी हम बुजुर्ग नहीं हुए हैं। तो मानो बाल उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही कि देखिए, जवानी में, प्रौढ़, चारों अवस्थाओं में बाल था, पर अब मैंने जीवन का रंग बदल लिया है। मेरे जीवन में जो कालिमा थी उसको मैंने सफेद में ला दिया। और सफेद त्याग का प्रतीक होता है, और जीवन में त्याग भी, चाहे वह विषयों का त्याग हो, चाहे वह संसार की माया का त्याग हो। और जब हम त्याग जीवन में करते हैं तो कहते त्यागी मनुष्य ही परमात्मा से अनुराग कर सकता है। आपने गोपियों के जीवन को सुना होगा। कहा जाता है कि गोपियों ने दसों घंटा साधना नहीं की है, पर गोपियों को भगवान ने सामीप्य मुक्ति का सौभाग्य दिया। सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान के एकदम नजदीक वाली साधना, भक्ति। अब देखिए, गोपी का मतलब होता है 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रियां होती है। और गोपी का मतलब होता है कृष्णम रसम पिबती इति गोपी, जिसने 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से उस प्रभु की कृपा के रस का पान कर लिया, वो सब गोपी है। अगर हमें प्रभु की कृपा का रस पान प्राप्त हो रहा है तो हम भी गोपी, क्योंकि गोपी किसी स्त्री या पुरुष से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री से जो प्रभु की कृपा के रस का पान करता है वो गोपी है। एक बार की मुझे बात याद आई कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास
एक आदमी आया और रामकृष्ण परमहंस जी से कहने लगा कि मैंने सुना है महाकाली आपको साक्षात दर्शन देती है। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते तो मेरा परम सौभाग्य है, जगदम्बे भवानी की कृपा है कि उनकी कृपा मुझे प्राप्त होती है, साक्षात दर्शन मुझे सुलभ होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि बड़ी कृपा हो जाएगी रामकृष्ण परमहंस जी, कभी आप हमें महाकाली के साक्षात्कार करा दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते जरूर कराऊंगा, पर भाई कुछ एड्रेस है, कुछ पता है घर का, तो बता दीजिए, अपना पता बताइए आप। तो रामकृष्ण परमहंस से वह व्यक्ति कहता है कि फलानी जगह में फलाने मोहल्ले में इतने इतने नंबर का मेरा मकान है, आप वहां आ जाइएगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते भगत जी ये तो आपके मकान का पता है, मैं तो आपका पता पूछ रहा हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा है इस मोहल्ला में इस दुकान के सामने मेरा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि भाई ये तो आपका घर का पता है, मैं तो आपका पता पूछ रहा हूँ। तो बड़े स्वाभिमान के साथ में अपने ऊपर हाथ रख के कहता है, सीने में हाथ रख के कहता है ये रहा मैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाथ तो आपका छाती का संकेत दे रहा, आप छाती तो नहीं हो। फिर वह सिर में हाथ रखता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाथ तो आपका सिर का संकेत दे रहा, आप सिर भी नहीं हो। फिर वो गाल में हाथ रखता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाथ तो आपका गाल का संकेत दे रहा है, आप गाल तो नहीं हो। करते करते वह व्यक्ति अपना पता बताने में असमर्थ रहा। तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते प्यारे, जिस दिन तू अपना पता जान लेगा उस दिन महाकाली को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। उस दिन महाकाली स्वयं तेरे हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी और उसके लिए तुम्हें समय के सदगुरु के पास जाना होगा। आज तो व्यक्ति कहता हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, इसलिए कहते आगे धंधा पीछे धंधा और धंधे के ऊपर धंधा, और जो इसी में से समय निकाले वही खुदा का बंदा। नहीं तो आप कहें तो बोल दो, नहीं तो सबसे ज्यादा गंदा। तो भाई आपको खुदा का बंदा बनना है या सबसे ज्यादा गंदा बनना है, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए बहुत सुंदर श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें देखिए कितना सत्संग का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारी पूरी मानव उत्थान सेवा समिति की टीम, यूथ के सभी बच्चे हैं, जवान भाई हैं, सब लोग एक उत्कंठा के साथ, एक लगन के साथ इस कार्य में लगे हो कि कैसे तैसे भक्तों को संत महात्माओं के, श्री गुरु महाराज जी के परिवार के सभी दिव्य विभूति के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो। देखिए व्यक्ति को समय से लाभ उठा लेना चाहिए, नहीं तो कहते हैं जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं, तू आज है जहां में कल होगा कि नहीं, इस जग में तू फिरता बनते झूठी आस लगाए, इस जग में तू फिरता बनते झूठी आस लगाए, जन्म जन्म का प्यासा मनवा राम ही प्यास बुझाए, जन्म जन्म का प्यासा मनवा राम ही प्यास बुझाए, ये श्वासों का खजाना कल होगा कि नहीं, ये श्वासों का खजाना कल होगा कि नहीं, जो आज है तेरे पास कल होगा कि नहीं, तू आज है जहां में कल होगा कि नहीं। इसीलिए प्रेमी बंदे प्रेम से तू ईश्वर के गुण गाया कर,
मन मंदिर में गाफिला, तू झाड़ू रोज लगाया कर। और देखिए संतों का मत यही है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज ना मिला तो ऐसी जिंदगी से हमें रूठ जाना चाहिए। तो हम जीवन के राज को खोजें, जीवन के रहस्य और आनंद की तलाश करें, तभी जाकर के हम प्रभु के प्रेम को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि जब केवट ने भगवान को गंगा पार कर दिया तो माँ गंगा के मन में आया कि मैं भी थोड़ा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लूं। तो गंगा मैया प्रकट होकर के भगवान का चरण प्रक्षालन करते हैं और गंगा मैया कहते हैं कि प्रभु मन में मेरी शंका है। तो भगवान ने कहा बताइए क्या बात है। तो गंगा मैया कहते प्रभु आप तो वही हो ना कि आप वामन से विराट भी बन सकते हैं। राजा बलि के दरबार में 3 पग भूमि में आपने पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, आकाश पाताल सबको नाप दिया। तो जब आप वामन से विराट बन सकते हैं तो छोटी सी नदी को तो आप आराम से पार कर सकते थे, क्या जरूरत थी केवट को मनाने की। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं हे गंगा मैया, मैं आकाश को नाप सकता हूँ, पाताल को नाप सकता हूँ, यहाँ तक पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता हूँ, पर हे गंगा मैया मैं भक्त के प्रेम को नहीं नाप सकता। और यही कारण है कि भक्त के प्रेम के कारण मैं बिक जाता हूँ। प्रेमियों ने जो बनाया बन गई और भगत हमें अपने प्रेम के द्वारा ही अपना बना लेता है। तो देखिए प्रेम की पराकाष्ठा हमें जीवन में सत्संग से ही प्राप्त होती है, भक्ति की पराकाष्ठा भी हमें सत्संग से ही प्राप्त होती है, और मुक्ति की पराकाष्ठा हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों से ही प्राप्त होती है। तो देखिए समय भी मुझे 25 मिनट दिया गया था, शायद मैं 5-10 मिनट आगे बोल गई हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप सभी को फिर श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग सुनाने का मौका मिलेगा। और देखिए तुलसीदास जी ने भगवान से यही मांगा है कि श्रवण घटे पुनीत घटे, घटे सकल बल दे है, किते घटे घटिए कहाँ, जो ना घटे हरि ने। हे प्रभु जिस दिन मेरा प्रेम मेरे सदगुरु के चरणों से कम होने लगे तो मुझे ऐसे संत देना, ऐसे वैद्य देना, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य देना कि मेरा प्रेम दिन दुगना रात चौगुना अपने गुरु के प्रति कभी कम ना हो। तो यही उत्कंठा, यही विचारधारा हम सबकी होनी चाहिए और हम सदैव श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहें। तो इस लाइव प्रोग्राम देख रहे सभी बाईजी लोगों के चरणों में मेरा खूब खूब प्रणाम, और खासकर हमारे शिल्पा खुरानी जी हैं, उनको जय श्री सच्चिदानंद, और दुबई के जितने प्रेमी इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय श्री सच्चिदानंद। और जो भी सारे जो इस टीम जो जुड़ी हुई है सत्संग को श्रवण कर रही है, तो समस्त प्रेमी गणों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। भजन करे सुंदर करे यही हमारे जीवन का सार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। रचना सिंह जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन
भजन बिना रे बार अवस्था खेल गवाए बार अवस्था खेल गवाए जब यौवन तब मान घनारे जब यौवन तब मान घनारे बीत गए दिन भजन बिना रे याही कारण बोल गवाए याही कारण बोल गवाए याही कारण बोल गवाए अजहु न गए मन के तृष्णा रे अजहु न गए मन के तृष्णा रे बीत गए दिन भजन बिना रे कहे कबीर सुनो भई साधो कहे कबीर सुनो भई साधो पार उतर गए संत जनारे पार उतर गए संत जनारे बीत गए दिन भजन बिना रे 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 प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। रचना जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। जिनकी कृपा कटाक्ष से मूक होई वाचाल सोई हंस कृपा करे हम पर दीन दयाल। सात द्वीप नौखंड में सतगुरु ने फेंकी डोर तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय प्रभु प्रेमी सभी आत्मीय बंधु, आदरणीय माताएं बहनों, काफी देर से हम सभी लोग बहुत सुंदर और मार्मिक सत्संग सुन रहे थे पूजनीय बाई जी के द्वारा।
और सुंदर सुंदर भजन सुने। अभी अभी कबीरदास जी का भजन सुना, बीत गए दिन भजन बिना। हमारे ज्ञानी लोगों ने भजन का महत्व समाज के सामने रखने के लिए उस सत्य तत्व की साधना का महत्व समाज के लोगों को बताने के लिए सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा हमें समझाना चाहा। और जब जीव उन भजनों के एक एक शब्द को यथार्थता के द्वारा समझ करके उस पर प्रैक्टिकल कदम उठाने लगता है, उस पर कर्म करने लगता है, तब हमारे संत ज्ञानियों की जो वाणी जो हम सुनते हैं वो सार्थक मानी जाती है। अभी जैसे भाई जी के द्वारा सुना कि कल हम सभी लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। वैसे बाहर के देशों में इतना कुछ त्योहारों का महत्व नहीं होता, इतना कोई उसका सेलिब्रेट करना और उत्सव मनाना, क्योंकि कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जिसकी गहराई को जिस देश से वो त्योहार जुड़ा हुआ है उसी देश की रूट से वो त्योहार की आध्यात्मिकता भी जुड़ी रहती है। और वैसे तो हमारे संत ज्ञानी पुरुषों के लिए पूरी दुनिया ही एक कुटुंब के समान, वसुदेव कुटुंबकम के समान थी और है, पर त्योहार का अपना अलग आनंद, उसके यथार्थ आध्यात्मिक संदेश को समझने के बाद ही व्यक्ति समझ सकता है, उसे मना पाता है। अभी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद हमारा फिर से जूम में सत्संग है, जिसमें हम मकर संक्रांति का सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस क्या है वो बताएंगे। और हर त्योहार के पीछे अगर उसे समझ करके उसके सत्य को हम जान ले, तो जैसे कबीरदास जी के भजन में कहा कि बीत गए दिन भजन बिना रे, तो इस बात को भी आसानी से समझ पाएंगे कि भजन के बिना ये दिन ऐसे ही हमारे बीतते जा रहे थे। लेकिन अब हम सत्य को समझ गए हैं और हकीकत में हम सभी लोग उस दौर से गुजरे हुए हैं कि कितना ही समय हमने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। ज्ञान को जानने के बाद भी जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो चलो, उनको तो रास्ता ही पता नहीं है तो वो कैसे चलेगा। लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान लेने के बाद भी अपने समय को भजन के बिना बिता करके केवल माया को प्राधान्य देते हैं, केवल भौतिक
सुखों के पीछे भागते हुए भौतिकता को ही अधिक महत्व देते हैं। पर संत ज्ञानी कहते हैं कि जो व्यक्ति नहीं जानता है उसके लिए तो सब कुछ माफ है, पर जो जानता है और जानने के बाद भी अगर उस डायरेक्शन में न जाकर के उसने अपने ही मन से अलग रास्ता बनाया और जो रास्ता उसे केवल पछतावा के सिवा कुछ नहीं दे सकता, उस रास्ते पर चल के वो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। तो हम सभी लोग परम आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री चरण कमलों की कृपा से जो हमने ये ज्ञान के मार्ग को जान करके अब हमें जो डायरेक्शन मिली हुई है, उस डायरेक्शन पे हमें हमेशा आगे बढ़ना है। उस डायरेक्शन से कभी भी अपने मन को विचलित नहीं करना है, क्योंकि मन का तो स्वभाव है वो होगा ही, पर हमें कैसे भी करके, अभी दिन में मैं सत्संग सुना रही थी तो बता रही थी कि जैसे संक्रांति का जो त्योहार है जहां पतंग और धागे का एक बड़ा महत्व माना जाता है, लोग पतंग उड़ाते हैं, तो हमें भी अपने श्वास रूपी पतंग को नाम रूपे धागे के साथ जोड़ करके जब इस श्वास रूपी पतंग को हम ऊंचा उठाएंगे और डोरी को अपने ऐसे कंट्रोल में रखे कि जहां इसे ढील देनी है तो वो ढील दे पाए, और जहां पर उसे रोकना है, स्थिर करना है, तो स्थिर भी कर पाए। तो ये नाम की डोरी, नाम का धागा और श्वास रूपी पतंग, ये जो गुरु महाराज जी ने हमें एक सुंदर सा तरीका बता करके एक ऐसे अनोखे अध्यात्म के आनंद को हमारे अंतर मन में उन्होंने इस तरह से प्रकट कर दिया है कि अब संसार के सारे सुख वैसे ही हमें फीके लगते हैं, तो हमें इसी डायरेक्शन पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन जो भजन में आगे गाया हमारे बाल किशोर भाई ने, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु महाराज जी, जिनको हम अपना सर्वस्व कहते हैं, गाने से कहने से तो हम कहते हैं, पर ये हमारे आत्मा में तभी ये बात बैठेगी, तभी हमारे मन वचन और कर्म इसे एक्सेप्ट करेंगे, जब हम गुरु महाराज जी के बताए हुए इस श्वास और श्वास के अंदर छुपा हुआ नाम, उन दोनों के साथ हमेशा उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसका सुमिरण करती रहेंगे। तो यही कहूंगी मैं कि खूब हम सभी लोग ध्यान साधना करें। और अभी जो कितनी जगह फिर से ये कोरोना फैलने लगा है, कुछ नया स्ट्रेन आया हुआ है। आप यूके की में देखो, यूएस में देखो, कितनी और कंट्रीज है जहां पर और ज्यादा फैलता जा रहा है। तो ऐसे में ये नाम की जो दवा गुरु महाराज जी ने हमें दे रखी है, नाम की जो औषधि दे रखी है, जिसके लिए शायद पिछली बार भी मैंने बताया था, कबीरदास जी वही कहते हैं
कौन बतावे बाट गुरु बिने, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिने, कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यम घाट गुरु बिने, कौन बतावे बाट। कहा बड़ा विकट यम घाट गुरु बिन कौन बतावे बाट। ये जो हमारा आज संसार जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस यम के घाट पर जा रहा है, उसमें से बचने के लिए गुरु महाराज जी बाट बताते हैं, गुरु महाराज जी रास्ता बताते हैं। और हम भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी ने वो रास्ता हमें बताया, हमें चुन करके उन्होंने अपने चरणों में लगाया। तो हम जितना हो सके खूब खूब ध्यान साधना करे, सुमिरन करे, अपने समय को यूं ही व्यर्थ न गवाए। क्योंकि ये समय बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम साधना करें, सुमिरन करें। और अब आगे की जो सूचना होगी, सूचना मिलेगी और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। और अभी 1 घंटे के बाद सत्संग है, जो अभी हमारे आकाश भाई ने लिंक भेजा है, आकाश भाई ने सबको बोला है। तो आप उस लिंक से जुड़ करके अभी 1 घंटे के बाद होने वाले सत्संग में भी जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य वचनों के लिए। आपने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स में मैंने सत्संग का लिंक डाला हुआ है। तो जैसे बाई जी ने बताया 1 घंटे बाद में फिर सत्संग होगा। अगर किसी को इच्छा है ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूं। और आज के कार्यक्रम में हमारे पूजनीय कौशल बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय हम लोग को देने के लिए। और बाल किशोर भाई, रचना जी और सरयू आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सभी प्रेमियों को भी आज जितने भी जुड़े हुए हैं एवं जिज्ञासुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग मिलते हैं। और ट्यूसडे का प्रोग्राम भी हमारा वीकली सत्संग होता है इंडिया टाइम 10 बजे, सेम लिंक पर आप लोग उसका भी आनंद ले सकते हैं। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माँ आसरा, शरण पड़ा मैं दास। प्रज्वल गौरव बोलो, गौरव बोलो। हे मेरे नाथ,
बोलो आप आप अपनी सुधामय सुधामय जनतमत सर्वसमर्थ पावनी पतित पावनी कृपाते अहित्व की कृपा से नावान देव में मानव मात्र के रहे विधिवत्वा विश्व बंधुत्व एवं एवं विधिवत्ति विश्व शांति की अनुभव उदार भावनाओं को चले जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगज्जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हरजी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सभी संत महात्मा भाईजियों को हमारा सादर जय श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाई जी। जय सच्चिदानंद। थोड़ी देर नाम स्मरण करेंगे सभी लोग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।